आइए कोई क्वेश्चन निकाले मेरे साथ, कोई निकाले। लूका की पुस्तक और उसका कोई पढ़े, 24वें अध्याय में जाए और 24वें अध्याय का पहले वचन से पढ़ा है। वो बोले कि तुम जीविते को मरे हुए में क्यों ढूंढती हो। स्वर्गदूत बोलते हैं कि तुम जीवितों को यहाँ मुर्दों में, कब्र में कहां ढूंढ रही हो। आमीन, हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। यीशु मसीह जीवित है। हम परमेश्वर की महिमा करते हैं कि परमेश्वर जीवित है, यीशु मसीह जीवित परमेश्वर है। आमीन, हालेलुया। तो ये जो है कब्र है, कब्रगाह है, जो वहां पर मुर्दे रहते हैं। कौन रहता है? मुर्दे। वहां यीशु मसीह नहीं है, वो जीवितों में है। यीशु मसीह ने हम सबों के लिए मृत्यु के जीता, ताकि यही पृथ्वी पर रहते हुए हम सब जीतने पाए, यीशु मसीह के नाम में एक नया जीवन जीने पाए। बगैर मरे आप एक नया जीवन पालें, ये नहीं समझ रहे होगे, मैं समझता हूँ। इसको समझने के लिए हम लोग थोड़ा और समझते हैं। कोई पीछे जाए, थोड़ा सा मत्ती की पुस्तक में चला जाए और उसका निकाले कोई 27वां अध्याय। और 27वें अध्याय में जब आप जाओगे तो 15वें वचन से पढ़ो जरा। हाँ, क्या होता था पहले के समय में कि हाकिम की ये रीति थी कि उस समय पर्व में लोगों के लिए किसी एक बंदी को छोड़ देते थे जिसे वो चाहते थे, ठीक है। और उस समय उनके यहां बरअब्बा नाम का एक माना हुआ बंदी था। अतः वो इकट्ठा हुए, पिलातुस के सामने मांग हुई, और उन्होंने, ये जो बरअब्बा है ये डाकू है, चोर है, लुटेरा है, और जितने भी काम कर सकता था, लिखा है माना हुआ। कैसा? माना हुआ अपराधी है वो। माना हुआ मतलब वो अपराधों से लदा हुआ और जेल में है, अपने कर्मों की सजा काट रहा है वो। मैं पुनरुत्थान समझा रहा हूं आप लोगों को, है ना। वो जिंदा मनुष्य है, उस पर सजा है, वो जेल में है, और यीशु मसीह निर्दोष है। कैसे यीशु मसीह निर्दोष है? यीशु मसीह भी वहां पर खड़े हुए हैं। वहां की रीति रिवाज ये है कि एक आदमी छोड़ दिया जाता है ऐसे। तो कायदे से किसको छोड़ना चाहिए? जो निर्दोष है उसको छोड़ देना चाहिए, वो यीशु मसीह है। लेकिन यीशु मसीह ने हम सब के लिए अपने ऊपर सारे पापों को, श्रापों को, बंधनों को लेके यीशु मसीह हमारे लिए श्रापित हुए ताकि हम आशीषित हो पाए। बरअब्बा को छोड़ दिया गया वहां। बरअब्बा बड़ा खुशी खुशी चला गया वहां से। उसने बोला यार मैंने इतना सब कुछ किया, लेकिन एक मनुष्य की वजह से मैं आजाद हो गया, मैं स्वतंत्र हो गया। उसको छोड़ दिया गया। वो जिंदा रहते हुए अपने सारे पापों से मुक्त हो गया, अपने सारे कामों से मुक्त हो गया, सारे बुरे कामों से मुक्त हो गया, और उसको बंदी गृह से छोड़ दिया गया। वो छुटकारा यीशु मसीह के बदले में उसने पाया। वैसे ही हम जिंदा रहते हुए अगर अपने पापों का परमेश्वर के सामने अंगीकार करें और यीशु मसीह को ग्रहण करें तो हमारे पाप क्षमा कर दिए जाते हैं। यीशु मसीह के लहू के द्वारा हमने छुटकारा, आशीष पाई। वो हमारे बदले बदी हुआ है, हमारे पापों की सजा उसने खुद पे लिए, तब हम आजाद हुए हैं। और यीशु मसीह ने तीसरे दिन मुर्दों में से जिंदा होकर सबों को बताया कि वही एक मात्र परमेश्वर है, उसके कोड़े खाने से हमने चंगाई पाई है। यीशु मसीह अपनी गवाही और अपने सारे भविष्यवाणियों के कारण, यीशु मसीह ने सारी भविष्यवाणियां की थी, तीसरे दिन वापस से यीशु मसीह जिंदा होंगे। अगर आप उसको देखना चाहें तो उसी अध्याय को वापस आगे जाके पढ़ेंगे, वहां लिखा हुआ सब कुछ। हम सब यही रहते हुए यीशु मसीह को ग्रहण करने के बाद एक नए जीवन में प्रवेश कर सकते हैं। ये पुनरुत्थान दिवस उस दिन हो सकता है जिस दिन हम अपने कामों में, पापों में मरे और यीशु मसीह में जीवित हो जाए। आपका पुनरुत्थान हो गया। ये तरीका बताया यीशु मसीह ने कि कैसे आप एक नए जीवन में जिंदा रहते हुए प्रवेश कर सकते हैं। बगैर मरे आप एक नए जीवन में प्रवेश कर सकते हैं। हम सब जिन्होंने यीशु मसीह में जीना सीखा है, बहुत सारे लोग हैं अलग अलग तरीके से यीशु मसीह को समझते, मानते, लेकिन हम पवित्र आत्मा के चलाए चलने वाले लोग हैं। हम सब वचनों को सुनते, इसको खाते पीते और इसमें जीते हैं। आमीन, हालेलुया। ये कोई बातों की बात नहीं है, ये कोई त्योहार और ये वो सब वाली बात नहीं है। ये एक जीवन की बात है। जैसे मैं आप लोगों को हर बार बताता कि मसीह जीवन है। मसीह कोई जाति, कोई धर्म नहीं है, ये एक जीवन है, मसीही जीवन, जो हमने यीशु मसीह से सीखा है। हालेलुया। हमने सीखा कि कैसे ये हो सकता है। कोई भी मनुष्य जिस दिन अपने पापों का अंगीकार करता है, पापों के लिए क्षमा मांगता है और प्रभु यीशु मसीह उसको क्षमा कर देते हैं, उसके बाद वो जीवन नया जीवन कहलाता है। आमीन। वो बॉर्न अगेन कहलाते हैं, नए हो जाते हैं। हम इसी शरीर में रह के बगैर मरे हम नए हो जाते हैं यीशु मसीह में, क्योंकि ये हमारे लिए यीशु मसीह ने आसान कर दिया है। अब ऐसा नहीं है कि आप पे मुकदमा चलाया जाए, जीतो तो जीतो, हारो तो हारो। वो सारा कुछ यीशु मसीह ने हमारे लिए जीत लिया है। अब हम जीत गए हैं। हम पे
दंड की आज्ञा नहीं है। जो कोई मसीह यीशु में है उस पर दंड की आज्ञा इसलिए नहीं है कि उसका दंड यीशु मसीह ने भर दिया है, पहले उसके हिस्से की सजा काट ली है, उसके हिस्से का जुर्माना भर दिया है, उसके हिस्से के श्राप और बंधन सब इसलिए टूट गए क्योंकि यीशु मसीह ने कीमत दी है। वो कीमत है यीशु मसीह का लहू। यीशु मसीह की मृत्यु, शरीर की मृत्यु के कारण हमने नया जीवन पाया है। कैसे पाया हमने नया जीवन? यीशु मसीह की मृत्यु के बाद हमने नया जीवन पाया कि हमारे हिस्से की सजा उसने उठाई है। हालेलुया। हमारे हिस्सों के पापों के बदले में कीमत यीशु मसीह ने दी है। इसलिए हम यीशु मसीह को बोलते हैं अपना परमेश्वर, क्योंकि वो परमेश्वर ने हमारा उद्धार किया है। बरअब्बा के जैसे सब रहते हैं, सब इस जीवन में पाप करते हैं। कोई नहीं बोल सकता कि मैंने पाप नहीं किया कभी। हर किसी ने पाप किया, हर किसी से पाप होता है। और उन पापों के लिए वो जब प्रायश्चित के लिए परमेश्वर यीशु मसीह के पास जाके इस बात को बोलता है कि मैं स्वीकार करता हूं, कि स्वीकार करना मतलब अंगीकार करना कि हाँ मैंने ये पाप किया प्रभु और मैं जानता हूं आपने मुझे छुड़ा लिया है। हम ये क्लेम करते हैं कि प्रभु आपने हमें छुड़ाया है, आपने हमें बचाया है, आपके लहू की कीमत देके आपने हमको छुड़ा लिया है। हम सब छुड़ा लिए जाते हैं। ये छुटकारा यीशु मसीह में ही है, ऐसे ही है। और हमको कुछ सजा नहीं देनी पड़ती, हमको किसी बात की सजा नहीं उठानी पड़ती और ना कोई दंड होता है हम पर। क्यों? क्योंकि हम यीशु मसीह को अपना परमेश्वर कहते हैं। तो यीशु मसीह कहते हैं कि इसको मेरे लिए छोड़ दो, इसके हिस्से का लहू बहा चुका हूं मैं, इसके हिस्से के पाप मैंने ले लिए खुद पे, इसके हिस्से की चोटें मैंने खाई हैं। हालेलुया। इसके लिए हम परमेश्वर यीशु मसीह से, बहुत सारे लोग परेशान है यीशु मसीह से प्रेम क्यों कर रहे हैं? इसलिए प्रेम करना है। उसको परमेश्वर क्यों मानना है? इसलिए मानना है कि उसने आपको छुड़ाया है, वो आपका उद्धार किया उसने। यीशु मसीह उद्धार करता और मुक्ति दाता। हम सब मुक्त हैं आज, पापों से रहित हैं हम, क्योंकि हमारे जीवन से परमेश्वर यीशु मसीह ने पापों को अलग कर दिया। पवित्र हम नहीं थे, उसके लहू से हम पवित्र किए गए। अच्छे काम से अच्छा काम ये है कि अपने पापों को मानो, क्षमा करो, उसके बाद नया जीवन में आनंदित रहो कि प्रभु बड़ा धन्यवाद है, रोज धन्यवाद है। लोग प्रार्थना में जो सबसे पहले धन्यवाद करते हैं ना, वो धन्यवाद यहां से आया है कि हम आपका धन्यवाद करते हैं कि आपने इसी जीवन में हमें क्षमा कर दिया है, हम नए हो गए। यही रहते हुए, इसी शरीर में, इसी आत्मा में रहते हुए हमने नया जीवन पा लिया। हम सुखद जीवन जी रहे हैं आज, पाप से अलग हो गए, शराब बंधन नहीं है। देखो जब दुष्टात्मा डांटी जाती है, दुष्टात्मा से पहले और दुष्टात्मा के बाद का जीवन देखो सोनू से। दुष्टात्मा से जब वो ग्रसित होता है तो वो परेशान रहता है, बहुत सारी चीजें होती है, किसी को डरावने सपने आते हैं, कोई बाहर जाने से डरता है, किसी के साथ बीमारी हो जाती है, किसी का कोई श्राप आ जाता है, कोई बंधन आ जाता है, वो सब दुष्टात्मा। लेकिन जब उसको डांट दिया जाता तो वो शुद्ध हो जाता है, वो आनंद से भर जाता है, फिर वो डरता नहीं है, फिर वो कोई भी काम करता है सक्सेस हो जाता है। बहुत सारे लोग कहते हैं कि हम काम शुरू करते हैं लेकिन काम होता नहीं है। क्यों नहीं होता? इसलिए नहीं होता क्योंकि वो परमेश्वर के प्रेम में नहीं, वो परमेश्वर से डरता नहीं, वो परमेश्वर को आगे नहीं रखता अपने कामों में। इसके लिए ये सारी चीजें उसके साथ में होती। लेकिन जैसे ही हम परमेश्वर यीशु मसीह को जानते हैं, उसको अपना जीवन देते हैं और हम प्रार्थना करते हैं परमेश्वर से कि प्रभु हमारे जीवन में ये तकलीफ है, परेशानी है। यीशु मसीह बोलते जाओ, तुमको पता नहीं है कि तुम्हारे पाप मैंने ले लिए खुद पे, तुम क्षमा हो गए। जब लोग यहाँ आते हैं अपनी विपत्तियां बताते हैं, उनको पता ही नहीं होता है कि हमारे हिस्से की सारी तकलीफें यीशु मसीह ने खुद पे ले ली। अब उसको हमको मानना है परमेश्वर करके और हम आजाद हो गए। एक बार में 5 मिनट पहले कोई तकलीफ में आता है, दुखों में आता है, रोगों में आता है, उसको पता ही नहीं है कि वो कौन से जुए में जुत रहा है। उसको पता ही नहीं है कि क्यों तकलीफ है, क्यों श्राप आया, क्यों बंधन आया। अरे पाप करने से आई तकलीफ है, विपत्ति आपके जीवन में आई पाप करने से, अभिलाषाओं में गिर जाने से तकलीफें आपके जीवन पे आई हैं। और वो सब कुछ यीशु मसीह ने आपके लिए कर दिया है। बोले क्षमा कर दो इस आदमी को, क्या करना है इसके लिए? ये कुछ ऐसा है जैसे आपने एक लोन लिया बड़ा और वो लोन आप नहीं दे पा रहे, आपके पास है नहीं इतना पैसा, आप लोन कैसे दोगे? लेकिन हमारी जरूरत थी, हमने लोन ले लिया है और उसके बाद अब वो लोन चुकाना है, नहीं तो आपको जेल जाना पड़ेगा। तो यीशु मसीह बीच में आते, बोले कितना देना है इसका लोन? मैं देता हूं, इसको क्षमा कर दो। आप 1 सेकंड में आजाद, 1 सेकंड में बच गए आप। बोले इसको क्षमा कर दो, इसके हिस्से का मैं दे देता हूं। तो हमारे हिस्से का यीशु मसीह ने कीमत दिया है अपने लहू से, अपने प्राणों से, अपने शरीर से, ताकि हमारा मान सम्मान बढ़े, इसलिए वो बेइज्जत हुआ। हम अमीर हो जाए इसलिए वो कंगाल हुआ, हम आशीषित हो जाए इसलिए वो श्रापित हुआ। और ये हो चुका है। अब हमारे सुबह दोपहर शाम के काम में हमको ये याद रखना कि हम आजाद लोग हैं, हम स्वतंत्र लोग हैं। हमारे जीवन में किसी प्रकार का कोई कष्ट नहीं होगा अगर हम परमेश्वर यीशु मसीह में रोज अपने ऊपर किए गए अनुग्रह को याद रखेंगे। हमको याद रखना है कि इसकी कीमत दी गई है परमेश्वर ने हमको। हम ऐसे ही नहीं थे, हमारा जीवन ऐसे ही नहीं था। मम्मी पापा दूसरे से, उसके पहले के पूर्वजों कैसे थे किसको पता। लेकिन हमने जब आंखें खोली, हमने अपने हर किसी मनुष्य ने अपने जीवन की तकलीफें देखी।
कमी घटियां देखी, अपनी हालत पे उनको लगा ये सही नहीं है, ये चीजें जो है ये ठीक नहीं है, हमको अच्छा कुछ होना चाहिए था, हमको सुखी होना चाहिए था, हमको आनंद में होना चाहिए था, हमारे पास ये कमी है। इसके लिए हम यीशु मसीह के पास आए, क्योंकि वो भरपूर परमेश्वर और संपूर्ण परमेश्वर। फिर यीशु मसीह में जैसे हम आए तो परमेश्वर ने हमें छोटी छोटी खुशियां देना शुरू की, और हम परमेश्वर यीशु मसीह में जैसे जैसे बढ़ते गए, बड़ी बड़े आनंद और खुशियों को हमने देखा अपने जीवन में और देख रहे हैं। और जैसे जैसे परमेश्वर के प्रेम में बढ़ेंगे, जितना उसको धन्यवाद करेंगे, जितना उसके अनुग्रह को समझेंगे, जितना उसको समय देंगे, जितना परमेश्वर यीशु मसीह को आदर देंगे, उतना परमेश्वर के करीब जाएंगे, उतने आशीषित होंगे। हालेलुया। वैसे ही हमारे आने वाली पीढ़ियां बढ़ेंगी। लोगों की ना हिस्ट्री होती है, मेडिकल हिस्ट्री। क्या होता है, दादा को शुगर थी, पिताजी को शुगर थी, बेटे को भी शुगर है, श्राप है ये। हालेलुया। कोई एक बीमारी वो पूछता है डॉक्टर पहले आपसे कि ब्लड प्रेशर, शुगर, ऐसे 2-4 टाइप की चीजें हैं जो खानदानों से चलती है, यीशु मसीह में टूट जाती है। आप मान, हालेलुया। परमेश्वर प्यार करने वाले परमेश्वर है। खानदानों से चले आ रहे श्राप बंधन उनको अगर नहीं पता है, और चौथी पीढ़ी वाले को पता चल गया कि यीशु मसीह में हम आजाद हैं, वो आजाद है। बात यह है कि हम सिर्फ जाने इस बात को, हम अपनी तकलीफों के साथ, तकलीफ अगर है लाइफ में तो तकलीफ क्यों है ये सोचें। हम विपत्तियों के साथ जीना, तकलीफों के साथ जीना, समस्याओं के साथ जीना, और हमारा छुटकारा खुद ही नहीं चाहे हम। अगर हमारे जीवन में कमी घटी है तो हमको तकलीफ होना चाहिए। मनुष्य का जीवन पाया, क्यों तकलीफें हैं जीवन में, कौन बताएगा? क्यों समस्याएं हैं, क्यों कमी घटी है, क्यों हम वैसे ही है, क्यों हमारी तरक्की उन्नति नहीं हो रही? परमेश्वर आपकी उन्नति चाहते हैं, और उन्नतियां मैंने देखी हैं, बहुत सारे लोगों ने भी देखी है। उन्नतियां परमेश्वर चाहते हैं कि आपकी उन्नति हो। तो क्यों नहीं हो रही उन्नति? उन्नति इसलिए नहीं हो रही कि या तो हम सुन नहीं रहे, या तो हम समझ नहीं रहे, या तो हम कर नहीं रहे, या मान नहीं रहे। लिखा है सुनने वालों के लिए, सुनने वाले सुनते रह जाएंगे, सुनते रहेंगे और उनके जीवन में कुछ होने वाला नहीं। लेकिन जो सुन के मान के कर लेगा वो आशीषित हो जाएगा, वो दर्शनों को पाएगा, वो चंगाइयां बोलेगा, वो छुटकारे बोलेगा, वो भविष्यवाणियां करेगा। ये कोई अलग लोग नहीं है, या इसका कोई ये नहीं कि वो बॉर्न अगेन, मतलब वो बॉर्न क्रिश्चियन हो, इसकी भी जरूरत नहीं है उसके लिए। मैं कई भविष्यता बताऊं आपको जो अन्य जाति से आते हैं, परमेश्वर का बड़े भारी भारी अभिषेक है उनके ऊपर। कैसे होने पाया? क्योंकि उन्होंने यीशु मसीह को जाना और यीशु मसीह को अपना जीवन दे दिया, अपना उद्धारकर्ता मान लिया, अपना गुरु मान लिया, अपना बॉस मान लिया। बॉस के चलाया वो चलते हैं, बॉस दर्शन में बात करते हैं, कल जाना तो ये वचन बोलना, अभी तू जा रहा तो ये वचन बोलना। ये परमेश्वर चाहते हैं। आप सुनते और मानते हैं और ये करते हैं तो होने लगता है। भीड़ में चंगाइयां हो रही है, आशीष छुटकारे हो रहे हैं। कैसे हो रहे हैं? ऐसे कि परमेश्वर चाहते हैं। पुनरुत्थान दिवस आज का जो हम मनाते हैं वो नया जीवन को रिप्रेजेंट करता है, एक नया प्रकार का जीवन। ये किस दिन किसके जीवन में हो जाए, या किसके में हो गया है, या किसके में बाकी। जो यीशु मसीह में नया जन्म पा लिया है उसको बधाई हो आज अपने नए जीवन के लिए फिर एक बार। ये हम तो पा चुके, प्रभु बड़ा धन्यवाद है आपका। बहुत सारे ऐसे जिनको अभी बाकी है पुनरुत्थान जीवन का होना, जिनका उद्धार होना बाकी है, जो मसीह में ही है लेकिन उद्धार नहीं है, जीवन में घटी है। क्यों है? क्योंकि वो सुनना और मानना नहीं चाहते, उनके कानून उनके हिसाब से ही वो जीते हैं। बोले मसीह भी है तो हमारे हिसाब से है भाई, हमारे हिसाब से। हमने एक अलग पिक्चर बनाई है, हमारी एक नई बाइबल है, अलग बाइबल है, वो हमारे हिसाब से है। परमेश्वर आपके लिए एडजस्ट नहीं करेंगे आपके मन मर्जी के लिए। जैसा परमेश्वर है, वचन कहता है जो मैं हूं सो मैं हूं। आपको उसके लिए एडजस्ट करना पड़ेगा। कैसे? वो मुझे नहीं पता। वो नहीं करेगा आपके लिए एडजस्ट। वो क्या एडजस्ट करेगा? उसने अपना बेटा दे दिया आपके लिए, क्या और कितना एडजस्ट करे कोई? अब इससे ज्यादा एडजस्ट नहीं करने वाला परमेश्वर। ये बोले अब तुमको आशीष चाहिए, तुमको छुटकारे चाहिए ना, तुमको अगर चाहिए, तुमको बरब्बा से आजादी देखना, बरब्बा वाली, तो अब तुमको बदलना पड़ेगा, नहीं तो मुश्किल होने पाएगा। वापस चलते हैं लूका की पुस्तक में। लूका की पुस्तक उसका 23वां अध्याय और 39वां वचन पढ़ो जरा। यीशु मसीह के एक दाहिने और एक बाएं साइड में दो और अपराधी थे। लिखा है जो कुकर्मी थे वो भी वहां लटकाए गए थे। उन दोनों में से एक ने उसकी निंदा करके कहा, हाँ हाँ हाँ,
क्या कहा? वो कुकर्मी कहता है कि दूसरे कुकर्मी की, क्या तू परमेश्वर से नहीं डरता? हाँ, तू भी तो वही दंड पा रहा है। हाँ, हम तो न्याय के अनुसार दंड पा रहे हैं, क्योंकि हमने जो किया है उसी का ठीक फल पा रहे हैं। हालेलुया। इसने कोई अनुचित काम नहीं किया है, ये कोई कुकर्मी नहीं है, ये कोई पापी नहीं है, ये कोई सजा याफ्ता मुजरम नहीं है, ये निर्दोष है। तुमने जो किया तुम भुगत रहे हो, तुमने जो पाप किए वो तुम भुगत रहे हो, लेकिन ये बराब्बा की सजा भुगत रहा है। जिसने किया नहीं उसको आजाद कर दिया है, अभी एक को आजाद करना बाकी है। वो प्रभु है, वो यीशु मसीह, वो ऐसे ही प्रभु नहीं हुआ, उसने दिया है। लोग कहते हैं कि 4 किले ठुकवा लेने से कोई मसीह हो जाता है क्या? सच में यीशु मसीह जब क्रूस पर है ना, वहां पर यीशु मसीह ने सुना, यीशु मसीह वहां भी दया और करुणा से भर गए। ये सुनने के बाद ही कि यार ये दोनों के अंदर कम से कम बुद्धि काम कर रही है, उनको समझ है, ये परमेश्वर की और परमेश्वर की डर की बातें कर रहा है ये आदमी। इन दोनों में से एक जो है ना वो धर्मी है। यीशु मसीह जानते हैं, यीशु मसीह ने मन पढ़ लिया, तकलीफ की हालत में, सिर पर मुकुट में कांटे का मुकुट है, चोटें लगी है, क्रूस पे यीशु मसीह मन को जांच रहे हैं वहां पर। यीशु मसीह ने देखा, दोनों की बातें सुनी, एक दोष लगा रहा है अपने बचाने के लिए, लेकिन दूसरा परमेश्वर के डर में है और अंगीकार कर रहा है कि हम जो सजा पा रहे हैं वो हमने किया है। हालेलुया। ये दो मन है वहां, एक है जो मानने को अभी भी तैयार नहीं है और अभी भी चैलेंज कर रहा है, तू परमेश्वर है तो खुद को बचा, हमको ही बचा, वो चैलेंज कर रहा है परमेश्वर को। लेकिन दूसरा जो मन है ना, दूसरा जो मनुष्य है ना, वो कहता है कि हाँ, हमको जो सजा मिली है ना हमारे कामों के कारण मिल रही है, और तू कितना बेशरम है कि तू परमेश्वर से भी नहीं डरता, और यहाँ लटकने के बाद भी ये बातें कर रहा है। लेकिन उसने फिर दूसरी बार यीशु मसीह से एक चीज बोला, उसने बोला 42वें वचन में लिखा है, तब उसने यीशु से कहा, हे यीशु, जब तू अपने राज्य में आए तो मेरी सुधि लेना। ये क्या है मालूम? ये करुण पुकार है, उसने करुणा मांगी यीशु मसीह से कि जब तुम राज्य में आओगे ना प्रभु तो मेरी सुधि लेना। यीशु मसीह ने तुरंत उसको आंसर किया, उसने उससे कहा, मैं तुझसे सच कहता हूं कि आज ही तू मेरे साथ स्वर्ग में होगा। यीशु मसीह अपना दुख नहीं बता रहे हैं, तकलीफ नहीं बताई, समस्या नहीं बताई, यीशु मसीह आजाद कर, एक चुटकी में बस बोल दिया कि तू आज ही मेरे साथ स्वर्ग में होगा। वो है प्रभु, वो दयालु है, वो सामर्थी। बस वो किन पर कृपा करता है, किन पर दया करता है, किन पर अनुग्रह करता है, वो मगरों पे नहीं करता कभी। जो मगरे हैं, जो अपने आप में कड़क और विरोधी हैं, उन पर ना दया की जाएगी और ना उन पर अनुग्रह होगा। हालेलुया। जब तक आप मन नहीं फिराओगे, अपने पापों को मानोगे नहीं और ये नहीं मानोगे कि हाँ प्रभु सच में हमसे पाप हुआ है, हमारी सुधि ले लो, तब सुधि ली जाएगी। आप सोचो कि हम अपनी ऐठ में हैं और परमेश्वर हम पर कृपा कर दे, क्यों करे कृपा? अरे कीमत भी तो उसी ने दी है ना, लहू भी उसी ने बहाया है, चोटिल भी वही हुआ, सब कुछ उसने खुद पे श्रापित हुआ है यीशु मसीह, ताकि हम आशीषित हो। तो अब वो ये चाहता है कि तुम कम से कम अपने घमंड को छोड़ के अपनी गलतियां मानो, अपने पाप को मान लो परमेश्वर के सामने कि प्रभु मुझे क्षमा कर देना, परमेश्वर क्षमा कर देंगे। ये यहां पर जो एक चीज है ना, ये प्रूफ है इस बात का कि कैसे हम पर अनुग्रह होगा, कैसे हम पर दया होगी, कैसे हम नया जीवन पाएंगे। अभी यहां इसके पहले कि वो मरे, वो पहले स्वर्ग में होगा, बोले यीशु, पहले से तैयार है, आपकी आशीष रखा हुआ है, भविष्यवाणी आपके लिए है ये। लेकिन आप अगर अपने आप को मानोगे तब ये हो नहीं पाएगा। आपको मानना है गलतियों को। अभी बहुत सारे लोग, मैं आपको बताना चाहता हूं कि वो सिर्फ उनके जीवन पे काम इसलिए नहीं हो रहा कि वो गलती ही नहीं मानते हैं, उनको लगता है उनसे कुछ गलती हुई ही नहीं और गलतियों में जी रहे हैं। और मैं बताऊं आपको, वो गलतियों में नहीं जी रहे हैं, वो गलत फहमी में जी रहे हैं। वो ना चर्च को धोखा देते हैं ना पादरी को धोखा देते हैं, वो खुद को धोखा देते हैं। किसको? खुद को। अपनी आशीषों को पीछे कर देते कि अभी रुको, अभी थोड़ा मजे में हम अपनी खुशी में, अपने जॉय में, अपने आनंद में, जिसमें हमको खुशी मिलती है हम उसमें अभी यीशु मसीह में नहीं आएंगे। यीशु मसीह में दिखावा है हमारा, हम दिखते हैं उस यीशु मसीह में, दुनिया को दिखाने के लिए हम चर्च जाते हैं, लेकिन एक्चुअल जीवन में हमारे साथ क्या है? हमारी खुशी अपनी अलग है, हमारी दुनिया ही अलग है। और जिनकी दुनिया अलग है तो उनकी दुनिया मसीह से बिल्कुल अलग है।
और वो जो संसारी दुनिया है, जो लिखा हुआ है कि ये यहां पर जो एक बात लिखी है ना कि जब दूतों ने पूछा कि तुम मुर्दे में क्यों जिंदा को ढूंढती हो, ये संसार, ये पृथ्वी, ये अभिलाषा है, मुर्दा है, ये शरीर नाशवान है। दुनिया में एक बहुत बड़ा राजा हुआ, वो राजा जब मरा ना तो राजा ने अपनी आखिरी इच्छाओं में से एक इच्छा जो थी, वो इच्छा ये बताई कि जब मैं मर जाऊं ना तो मेरे हाथ बाहर की तरफ लटकाना, ऐसे जब मेरे को लेके जाओ, जनाजा मेरा जाए तो ऐसे खुले आकाश की तरफ हाथ करके चले आना। वो इसलिए कि बोले मैंने पूरे संसार को जीत लिया, लेकिन उसके बाद भी जब मैं जा रहा हूं ना, मेरे हाथ खाली है, कुछ है नहीं मेरे पास, मैं कुछ ले जा नहीं पा रहा हूं, सब यहीं छोड़ के जा रहा हूं। मतलब ये नाशवान है, जो शरीर और अभिलाषाएं और धन दौलत और प्रॉपर्टी और बाकी सारी चीजों के लिए अपना जीवन दिया, वो सब यहीं रह जाए, कुछ नहीं आने वाला। जाने वाला है वो मन जो यहां पर बता रहा है कि हाँ प्रभु, जब तू आएगा ना अपने राज्य में तो मेरी सुधि ले लेना। वो बोला तू पहुंच गया आज ही स्वर्ग में भाई, ये जाएगा, ये वाचा है परमेश्वर की, और ये ही चाहिए हर किसी को। यीशु मसीह पवित्र आत्मा, हमारा आत्मा जो है ना वो परमेश्वर के साथ स्वर्ग जाए, इसके लिए ये सारी चीजें की है जितना भी है। यहां जो लोग रहते रहते भोग रहे हैं संसार, खुशियां, आनंद, अभिलाषाएं, वो जब जाएंगे उसके बाद बहुत सारी चीजें, वो क्यों बताऊं, उस बारे में मैं बातें नहीं करता, मैं आशीषों की बात करता हूं। हम यहीं इसी पृथ्वी पर रहते हुए बगैर मरे आशीषित हो सकते हैं, आमीन, हो सकते हैं, लेकिन जब यहां रहते हुए उन सब चीजों से दूर हो जाए तब यही पृथ्वी पर रहते हुए भोग विलास, खाना पीना, पहनना ओढ़ना, ये सब चीजों से जब दूर हो जाएंगे ना तब ये होगा। हालेलुया। परमेश्वर आपसे प्यार करते हैं, परमेश्वर ने ये योजना ही इसलिए बनाई कि कोई नाश नहीं हो, सब अनंत जीवन पाले इसी पृथ्वी पर रहते हुए। हालेलुया। इसी जीवन में हम नया जीवन जी लें। कल तक जो आप जी रहे थे, जो गरीबी का था, परमेश्वर बदलना चाहते हैं। कल तक जो जीवन आप दुखों का जी रहे थे, परमेश्वर बदलना चाहते हैं। कल तक जो रोगों का जीवन था, परमेश्वर बदलना चाहते हैं, यही इसी पृथ्वी पर, यहीं पर। अगर आप डिप्रेशन में हैं, आप तकलीफ में हैं, परेशानी में, तो परमेश्वर यहीं आपको आनंद दे सकते हैं। जरूरी नहीं कि मर जाओ फिर आनंद मिलेगा, ऐसा नहीं। आप जीते जी यहीं पर यीशु मसीह से प्रेम करके उसके मार्ग पे चल के आनंदित हो सकते हो। ये नया जीवन, बदलाव का जीवन, चेंज। हर कोई यही चाहता ना कि यार दिन बदल जाए। लोग कहते ना इसके दिन बदल गए, दिन नहीं बदले, उसका स्वभाव बदल गया, उसका जीवन बदल गया, तो दिन बदलेंगे ही। अगर हम आशीषित है तो जीवन में दिखाई देगा, हमारे चेहरे पे दिखाई देगा, हमारे कामों में दिखाई देगा, हमारे बोलने में दिखाई देगा, हमारे करने में दिखाई देगा। परमेश्वर का राज्य बातों का नहीं है, सामर्थ का है। हालेलुया। अगर सच्चाई है तो दिखाई देगी, नहीं तो दिखावा रहेगा उसे। हाँ, आपको पता है एक मछली होती है, वो जब शिकार करती है ना तो वो अपने कलर को बदल लेती है। रेत में, समुद्र के अंदर, वो रेत के जैसा उसका कलर हो जाता है, वो बैठी रहती है और उसकी पूंछ वूछ निकाल लेती है, कहीं से हिलाती रहती है, तो उसको लगता है, दूसरे लोगों को लगता है कि यार ये जो है ये कोई चारा है, कीड़ा है कोई, तो उसके पास जाते हैं। जैसे वो जाते हैं तो अपने असली रूप में आते हैं और वो खा जाती है उसको। तो जो शिकार करने जाता है वही शिकार बन जाता है। उसको बोलते हैं छद्मा वरण, मतलब अपने आप को छुपा के रखता है, रहना कुछ और, दिखाना कुछ और। बाइबल में भी इसका जिक्र है, आपको पता है, बाइबल में भी इसका जिक्र है, मछली का जिक्र नहीं है। जिक्र ऐसा है अपने आप को छुपा लेने का। लिखा है भेड़ की खाल ओढ़े हुए भेड़िए, ये बाइबल में लिखा है। हाँ, भेड़ का स्वरूप रख लेने से भेड़ नहीं हो जाते हम, भेड़ का स्वभाव आना चाहिए। जो यीशु मसीह के लोग हैं वो यीशु मसीह का शब्द पहचानते हैं। यीशु मसीह जिनके चरवाहे हैं वो यीशु मसीह की आवाज सुनते हैं। और एक चरवाहा और है, वो चरवाहा दुष्ट है, उसकी भेड़ें भी सिर्फ उसी का शब्द पहचानती है, अच्छा सुनती समझती ही नहीं है। वो अंधी बहरी पागल है, वो सिर्फ उसका ही सुनेंगी वो। हाँ, वो उसका ही सुनती है, क्योंकि वो यीशु मसीह की भेड़े नहीं है ना, उसको बस संसार का ही सुनना है, उसको अभिलाषा में रहना। वो अभिलाषा बताएगा, वो नहीं अभिलाषा सुनेंगी, हाँ ये अच्छा। और वो दिखावे के लिए जाएंगे भी चर्च में, ऐसी बात नहीं, वो चर्च जाएंगे दिखाने के लिए, लेकिन वो भेड़ किसी और की है। तो वचन कहता है कि जिसकी भेड़ हो तुम उसकी आवाज सुनोगी, और जैसे जिसकी भेड़ होगी वो दिख जाएगा आपके कामों से, आपके स्वभाव से। आमीन। आपके बोलने से पता चल जाएगा किसकी भेड़ हो, आपकी आवाज से पता चल जाएगा भेड़ किसकी हो। अगर आप दीनता से, नम्रता से बोलते, आप यीशु मसीह की भेड़ हो। दीनता और नम्रता यीशु मसीह ने सिखाई है हमको, बोलने का सलीका तरीका यीशु मसीह ने सिखाया है।
बोलने से ही पता चल जाता है कि स्वभाव कैसा होगा, किसकी भेड़ है ये, किसकी सुनती होगी और क्या किस पे चलती होगी। आमीन, हालेलुया। हम सब परमेश्वर की महिमा करने वाले लोग हैं, उसके डर भय में प्रेम में चलने वाले लोग हैं। उन्हीं को आशीष है। जो बदलना चाहे खुद को वही बदलेगा, जबरदस्ती किसी को बदला नहीं जा सकता। आमीन, हालेलुया। नहीं बदल सकते आप किसी को। कैसे कैसे होगा ये? इतनी दूर है परमेश्वर आपके, और मैं कहता हूं अंदर है, अंदर है। लेकिन ये कब होगा? जब आप ढूंढोगे अंदर उसको, जानोगे अंदर, सुनोगे, मानोगे, पछताओगे, गिड़गिड़ाओगे, क्षमा मांगोगे और क्षमा हो जाओगे। या सुनते रहोगे सुनते रहोगे सुनते रहोगे सुनते रहोगे और ऐसा लगेगा यार बहुत समय हो गया, जीवन में कुछ हो नहीं रहा नया, और अब तो उम्मीद भी खो दी है हमने। चलो एक काम करते हैं, दूसरा पादरी ढूंढते हैं, दूसरा चर्च ढूंढते हैं, क्योंकि यहां तो कुछ हो नहीं रहा है। हालेलुया। अगर हम उस समय खुद को ढूंढें और खुद को पाले तो यीशु मसीह पालेंगे। आमीन, हालेलुया। परमेश्वर यही चाहते हैं, आज के दिन भी वो यही सिखाना चाहते हैं कि पुनरुत्थान जीवन में जरूरी है। यीशु मसीह ने कीमत दे दी है, अब आप सिर्फ नाम लो और आजाद हो जाओगे। सारे पापों का अंगीकार परमेश्वर यीशु मसीह के सामने करो। उन्होंने बोला मैंने सारा कुछ तुम्हारे लिए जीत लिया है। यीशु मसीह ने बोला मैंने सब जीत लिया तुम्हारे लिए। हम जीत के उत्सव में हैं। आमीन। लेकिन अगर उसके बाद भी हम सुनते हैं, समझते हैं, परेशान हैं और अभी भी लगता है कि नहीं यार कुछ हो नहीं रहा है, होना चाहिए, तो परमेश्वर की शरण में चले जाओ, उससे प्यार करो बहुत सारा, उसके साथ बैठो, अपना सबसे ज्यादा समय दो, अपना दोस्त बना लो, बात करो, प्रार्थना करो। हम सब छोटी छोटी बातों से ही परमेश्वर के करीब जाते हैं, लेकिन जाना हमको है। अगर हम जाना चाहें तो या तो फिर ये सब अच्छा है, दुख उठाना अच्छा है, तकलीफ उठाना अच्छा है, बेइज्जती अच्छी है, कमी घटी अच्छी है, सब अच्छा है, इसमें जी लो और ऐसे ही हालेलुया प्रेज लो। या ये भी है कि यार हमको ये दुख अच्छा नहीं लग रहा है, तकलीफ अच्छी नहीं लग रही है, बेइज्जती अच्छी नहीं लग रही है, कमी घटी अच्छी नहीं लगी, ये लाइफ अच्छी नहीं लग रही, हमको तो नया करना है लाइफ, हमको तो बदलाव लाइफ में चाहिए। और अगर लाइफ में बदलाव चाहिए, यीशु मसीह के पुनरुत्थान को याद करो। आप, मैं बताऊं आपको, यहां पर आगे जो है 24वें अध्याय में ना, अगर आप जाओगे तो आप 18वें वचन से पढ़ो जरा। मतलब ये बात सच्ची ठहरी, वहां उन्होंने जो सुना था वो हो गया, वो उसकी कब्र में नहीं मिला भाई, जीवित हो गया था जैसा वो कहता था, जिंदा हो गया। ये प्रूफ है। और ये कौन है मालूम है? ये यीशु मसीह है। परमेश्वर अपने लोगों से प्रेम करते हैं। परमेश्वर ने ये उद्धार के द्वारा, छुटकारे के द्वारा हमको बताया, अपने प्रेम को प्रकट किया। अब बारी हमारी है, या तो यही जीवन जो हम जी रहे हैं इसको जीते रहे। कभी देखा आपने, मैं फिर से बताता हूं, बहुत सारे लोगों ने शायद नहीं सुना, उसमें रोड पे चलते हैं कुछ लोग बोरी लेके, देख पैर में कुछ बंधा रहेगा, बालों में कुछ बंधा रहेगा, कपड़े में 2 4 5 कपड़े पहने रहेंगे, एक बोरी टांगी रहे। वो बोरी में क्या रहता किसी को पता नहीं, आज तक पता नहीं चल पाया। और वो चलते जाएंगे बोरी लेके, वो बोरी नहीं छोड़ेंगे, वो बोरी छोड़ते नहीं। वो और बोरी बहुत सुंदर रंग की नहीं होती है, वो घसीटी जाती जमीन पे, कैसी रहती है, हाथ पैर उनके शक्ल वकल सब वैसी, चप्पल वप्पल कुछ नहीं पहनी उन्होंने, या पहनी है तो एक अलग पहनी है, या एक में पैर में जूता, एक में चप्पल है, या कुछ बांधे हैं, लपेटे हैं, हाथ में, उंगली में, सिर में, बाल में, अलग सा उनका स्वरूप है। ठीक, अगर आप धोखे से उनको पकड़ लो, उनको नहलाने धुलाने की बात करो, मारेंगे वो आपको। आप जाना नहीं धोखे से कभी कपड़े बड़ा बुलाने। हाँ, क्या है मालूम है? ये वो अकड़ है जिससे वो बाहर नहीं आना चाहता, तो दुष्टात्मा एक प्रकार, अकड़ के रहना एक दुष्टात्मा है। दीन नहीं होना, नम्र नहीं होना, कठोर ही बने रहना, विरोध ही करते रहना, ये दुष्टात्मा है। अपने आप में उसी चीज में बने रहना, उससे बाहर नहीं आना, उस स्वरूप से बाहर नहीं आना, दुष्टात्मा है। अगर आप न्यूट्रल लाइफ जी रहे हैं तो आपको अच्छा बनने के लिए, उन्नति करने के लिए रहना है, तो सही आदमी हो आप, सही इंसान हो। और अगर आपको ये लगता है कि सब अच्छा है, ठीक है, इसका मतलब समस्या है, कहीं कहीं समस्या है, चेक करो। अगर आप उन्नति नहीं चाहते हो, तकलीफें नहीं, तकलीफों से छुटकारा नहीं चाहते हो, तो तकलीफ है। आज परमेश्वर से प्रार्थना करना इस बारे में। बाइबल में एक गिनती है, एक नंबर दिया गया है, 1,44,000, इतनी सी गिनती है। पता क्यों है वो 1,44,000 मालूम है? ये वो लोग हैं, ये आखिरी तक, उस समय तक वो परमेश्वर यीशु मसीह के साथ, उसके प्रेम में उसके साथ पाए जाएंगे, वो स्वर्ग जाने वाले लोगों की
लिस्ट है वो। हालेलुया, गिनती दी गई है उतनी ही। और सब बोलते प्रभु हम विश्वासी नहीं है क्या, प्रभु हमारे जीवन पे काम नहीं है क्या? अरे ये सोचो कि मैं भी हूं उस 1,44,000। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। क्यों उसमें डाउट करना? उसमें गिनती हो, बोले मेरा नाम भी है, बाकी तुम्हारा मेरे को पता नहीं, मेरा नाम तो है। अब ये बोलने हैं हमको, इस अंगीकार को करते हो तो ये जब होगा जब सच में प्यार करते होंगे, पर सच में उद्धार को समझते होंगे, सच में पुनरुत्थान को समझते होंगे, और पुनरुत्थान का कोई मतलब होता होगा हमारे लिए। अगर हमको पुनरुत्थान का मतलब समझ में आ गया कि पुनरुत्थान हुआ क्यों है, यीशु मसीह दिखाने के लिए हमारे शरीर में, लेकिन वो परमेश्वर है भाई। हालेलुया। वो बोले दीन कैसे रह सकते हैं, नम्र कैसे रह सकते हैं, कैसे मृत्यु को जीत सकते हो आप, कैसे कर सकते हो, हमको सिखाया गया है, वो तरीका है हमारे लिए। बाइबल में अगर आप देखोगे ना तो इतने सारी चीजें हैं जो आपको नहीं करनी है, लिखा है। आमीन। इतने सारे एग्जाम्पल्स हैं कि यार ये राजा दाऊद हुए, ये राजा सुलेमान हुए, वो भी ये बोलते हैं सब करना ही, ये नहीं करना। क्यों नहीं करना? क्योंकि वो उद्धारकर्ता मुक्तिदाता नहीं कहलाए, वो सब चूके हुए लोग हैं, चूक गए थे। जो यीशु मसीह नहीं चूके, यीशु मसीह ने अपना काम किया और जीत के उत्सव में हम सबों को लेके चलेगा। जो उनको दिए गए काम थे वो नहीं कर पाए, नबी और भविष्यवक्ताओं के बस का काम नहीं था, ये काम थोड़ा बड़ा था। जो उद्धार और छुटकारे की जो बात है, ये बड़ी बात थी जो सिर्फ यीशु मसीह में पॉसिबल हुई और किसी में नहीं होने पाई। आमीन। जिस परमेश्वर से हम प्यार करते हैं वो जीवित परमेश्वर है, और वो मुर्दों के साथ रहता भी नहीं। वो जीवित परमेश्वर है। जीवितों में ढूंढोगे तो मिलेगा, जिसने जीवितों में ढूंढा उसको मिल भी गया। आमीन। हाँ, और मिल गया तो जिसने पा लिया उसका हो गया, और जो नहीं पाया, जीवितों के साथ रह के भी नहीं पाया, तो उसको मुर्दा ही अच्छा लगा। तो मुर्दों में रहते हैं लोग, लेकिन यीशु मसीह जीवित परमेश्वर। तो दूतों ने मरियम से बोला कि जो जीवित है, जीवित को तुम मुर्दों में कहां ढूंढ रहे हो यार? वो जीवित है, जीवित हो गया है। हम सब भी उसके साथ जीवित हुए, नया जीवन पाया है। तो अगर नया जीवन पा लिया है तो नए जीवन में ही बने रहो। मुर्दा काम, मुर्दा अभिलाषाएं, मुर्दा संसार और शरीर जो सब नाशवान है, वो मुर्दा है। जीवन अगर आपने यीशु मसीह में पाया है तो उसका स्वभाव, उसका चरित्र, उसका एक एक बातें जो परमेश्वर में पाई जाती है यीशु मसीह में, वो धारण कर लो, आप जीवित हो जाओगे। आमीन। जब आप बैठे अपनी आंखों को बंद करें।